हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चर्चा इन डेप्थ। आज हम जिस मूवी पर चर्चा करने जा रहे हैं उनका नाम है द कश्मीर फाइल्स। बहुत ही बहुचर्चित फिल्म है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हमें भी बहुत सारे रिक्वेस्ट आए कि इस मूवी पे आप लोग रिव्यू कीजिए। हम लोग थोड़ा वेट कर रहे थे ताकि हम लोग देखें कि अ, सभी का क्या व्यूज़ है इस मामले में। तो हमने देखा कि इस मूवी में एक अच्छा खासा व्यू है, फिर हमने भी कहा कि चलो हम भी देखते हैं। तो हमने फाइनली ये मूवी देखी एंड इस मूवी में बात करेंगे। कुल मिला करके ये कह सकते हैं कि एक अच्छी मूवी बनाई है विवेक ओबरॉय साहब ने, और अच्छा रिसर्च है, अच्छी एक्टिंग है, और डेप्थ में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पैनलिस्ट विनीत पटेल और विकास श्रीवास्तव, मैं सेल्फ राहुल झा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विनीत जी बताइए, ये मूवी जब आपने देखा तो क्या आपने कश्मीरियों का दर्द महसूस किया कि नहीं, पहले ये बताइए। डेफिनेटली मतलब जिस हिसाब से विवेक अग्निहोत्री की राइटिंग है और जो डायरेक्शन है उसमें पूरी मूवी में आपको उनका दर्द दिखाई देगा कि कश्मीरियों के ऊपर क्या बुरे हालात से गुजरे हैं और कितना दर्द उन्हें झेलना पड़ा है और अभी तक उनको मतलब उनके हक नहीं मिल पाया, जस्टिस नहीं मिल पाया है, जिसके ऊपर की पूरी फिल्म बनाई गई है। और अगर बात करें अपन इसकी कास्ट ने भी बहुत मेहनत करी है और बहुत टाइम से मुझे लगता है कि बहुत सारी कास्ट ऐसी थी जो शायद अभी रेगुलर मूवीज़ नहीं कर रही थी, उनको भी इसमें इंक्लूड किया गया और सभी ने बहुत अच्छा काम किया है। और बहुत सारे फेजेस के बारे में बताया गया है इंडिया के कि 1990 में जब एक्सोडस हुआ, जीनोसाइड हुआ अगर, तो उस टाइम की क्या सिचुएशन थी और अभी की प्रेजेंट सिचुएशन से भी उसको कनेक्ट करके दिखाया गया है कि कैसे कुछ लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है सो कॉल्ड आज़ादी के लिए, कश्मीर की आज़ादी के लिए। आपका क्या व्यू है? जी, तो मेरा ये व्यू है कि कश्मीर फाइल्स मूवी बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है कश्मीरियों का दर्द इस मूवी में। और मूवी बेस्ड है कश्मीरी पंडितों के एक्सोडस पर, लेकिन एक्सोडस कॉज के कैसे हुआ, जिनोसाइड वाज द रीजन बिहाइंड इट, और इसको बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया इस मूवी में। और जो भी लिंकेज होते हैं कि हाँ कोई एक्सोडस से पहले क्या क्या उसकी बैकग्राउंड में क्या क्या होता है, क्या क्या जिहादी माइंडसेट था कुछ लोगों का, उनको भी सपोर्ट मिला। हमारे पॉलिटिकल विल जो उस समय थी, कश्मीर की पॉलिटिकल विल उतनी नहीं थी कि उनको रोके, और सेंटर से भी कभी उतना सपोर्ट नहीं मिला लोगों को कि उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, जिसके कारण उनका जो है एक्सोडस हुआ वहां पे। तो और जो भी इसमें और चीजें दिखाई गई हैं कि पब्लिक इंटेलेक्चुअल हो गए, प्रोफेसर्स हो गए, जो कि मतलब नैरेटिव को कंट्रोल करते हैं अपने यहाँ पे, उनका भी मतलब बहुत योगदान नहीं रहा, मतलब इस चीज को रोकने में और इसको बढ़ा चढ़ा के अच्छे से पोर्ट्रे करने में उनका दर्द, ताकि उनको उनका हक मिल पाए और वो अपनी जगह पैट्रिएट हो सकें फिर से कश्मीर को। तो ये इस लिहाज से बहुत ही अच्छी मूवी रही मेरे हिसाब से। हाँ, तो ये मूवी का ये है कि एक वाइड रेंज पे बात करती है, सिर्फ कश्मीर एक्सोडस पे नहीं, जो टेम्पोररी पॉलिटिक्स है। और अगर आप ये मूवी देखेंगे तो ये एक्चुअली 30 ईयर का टाइम दिखाती है, यानी कि वो सिर्फ 90 पे बेस नहीं है, आज भी दिखा रही है। और उसमें 370 का भी मुद्दा है कि जो बहुत लोग ऐसा पहले ही बोलते थे अगर 370 पहले ही होता कश्मीर में तो नहीं होता, अगर तो ये एक्सोडस नहीं होता, क्योंकि उनकी उतनी मतलब ब्रूट मेजोरिटी नहीं होती, लोग बसे रहते तो एक्शन लिया जाता। लेकिन 370 था, एंड जो पाकिस्तान का स्पॉन्सर टेररिज्म था उस टाइम, एंड जो क्या कहता है कि सरकार गिर गई थी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती है। सेंटर ऐसा नहीं कर सकते। इस मूवी में एक चीज मुझे जो लगा है कि इस मूवी में सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की है डायरेक्टर ने, चाहे तो जानबूझ के, चाहे तो उसको बिल्कुल नहीं ओमिट ही कर दिया है। अगर सरकार लेवल का ऑफिसर भी दिखाया है तो उसका दोष को दिखाया है, जो एक मिनिस्ट्री लेवल की बात है या जो राजभवन में जो बातें हो रही है वो नहीं दिखाया है। आई थिंक उसमें दिखाना चाहिए उस समय दिल्ली में क्या बिल्डअप हो रहा उस चीज को दिखाना, जो मिनिस्ट्रियल या गवर्नमेंट लेवल पे इनकम्पिटेंसी रही उसको बिल्कुल नहीं दिखाया, बिल्कुल नहीं दिखाया। अब क्यों नहीं फोर्स भेजा जब इतना था, फोर्स उस समय भेजा जा सकता था ना। क्या कंपल्सन्स थे, क्या रीजन थे, मतलब इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया इन्होंने। एक तो इसमें ये है, अदरवाइज
कश्मीर पंडितों के इशू पे है, तो ये मूवी उनका दर्द बहुत बताती है। इसका ये पहलू है कि जो मिलिटेंसी हुई थी कश्मीर में, उस समय जो मॉडरेट मुस्लिम थे, जो लिबरल मुस्लिम थे, उनकी भी डेथ हुई है। लेकिन चलिए वो एक अलग बात है, क्योंकि अगर उधर से दिखाएंगे, हम पूरा मिलिशिया को दिखाएंगे तो एक और हम मूवी बना सकते हैं, क्योंकि ये 2-2.5 घंटे मूवी है, एक टॉपिक पे थी, तो कितने कवर कर सकते हैं। पॉलिटिक्स को दिखाया उतना नहीं दिखाया, लेकिन बाकी सारे एस्पेक्ट बहुत अच्छे से कवर। लेकिन कम से कम इसमें एक्नॉलेज किया है कि जो मॉडरेट मुस्लिम थे उनकी भी हत्या हुई है उसमें, इस मूवी में उस बात को एक्नॉलेज किया है। एंड कुल मिला के मुझे लगता है कि हम लोग तो जब भी इस तरह की त्रासदी मूवी देखते हैं, तो हमें तो वर्ल्ड वॉर की मूवी देखने को बहुत है, हिटलर का, खास कर ज्यूज का, तो हम लोग तो बहुत सारे देखे, और हमें हमेशा लगता था कि इंडिया में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और कभी दिखाई नहीं है। पार्टीशन हुआ या एक्सोडस पार्टीशन हुआ, और मुझे लगता है ये पहली मूवी थी इंडिया में, जैसे हम लोग हॉलीवुड की मूवीज देखते रहते हैं, वॉर मूवीज बहुत अच्छे से पोर्ट्रे करते हैं, चाहे विंस्टन चर्चिल हो, चाहे हिटलर पे बनी मूवीज हो, लेकिन इंडिया में बहुत अच्छा लिस्ट है जिसका कि इन्होंने भी इस मूवी में भी जिक्र किया गया है। बहुत अच्छे से इंडिया में पहली बार ऐसी मूवी बनाई जो कि मतलब रियल दुख दर्द को दिखा पाए। इससे पहले कश्मीर पे जो मूवी बनी थी शिकारा, सबको याद होगा, उसमें लव स्टोरी दिखाते रहे। नहीं, इससे पहले हमेशा होता है इंडिया में, सब पहले जितनी भी हिस्टोरिकल मूवी बनी है, चाहे अशोका द ग्रेट बना है, पार्टीशन पे कुछ मूवियाँ है, तो इसमें क्या करते हैं, वही एक लड़का ले लेंगे, लड़की ले लेंगे, वो बिछड़ेंगे, उनका दुख दिखाएंगे, यानी कि एक कम्युनिटी का दुख ना दिखा के एक लड़का लड़की का बिछड़ने का दुख। कितना बड़ा सोशल इशू है उसके। अब गदर मूवी से कितना बड़ा एग्जांपल है कि वो पार्टीशन में बेस्ट था, लेकिन दिखाया उसको समेट दिया एक लड़का एक लड़की में, जबकि वो कितना बड़ा इशू था। ये पहला जेन्युइन कोशिश किया है कि वाइड चीजों को। मुझे एक चीज और बहुत अच्छी लगी कि इस मूवी के बाद जो आजादी स्लोगन का मतलब इंसेप्शन था, वो कहाँ से आया था उसको अच्छे से दिखाया, और जो इसके नाम पे पॉलिटिक्स की जाती है हमारे बड़े बड़े कॉलेजों में और प्रोफेसर्स और जो इंटेलेक्चुअल्स में कि आजादी आजादी, वो मतलब किससे आजादी, हम लोग तो ऑलरेडी आजाद हैं, हमें जो भी मतलब फाइट करनी है साथ मिल के करनी है, और वो अलग से एक जो सेपरेट बना लिया नहीं हमें आजादी चाहिए सिस्टम से, स्टेट से, तो वो सब जो प्रोपेगेंडा है उसके खिलाफ बहुत अच्छे से ये सारा जो प्रोपेगेंडा ना है पर्सनल पॉलिटिकल गेन के लिए ज्यादा है, जैसे सेपरेटिस्ट हुए और ये सारे अलग से जो पॉलिटिशियंस अपना मतलब पॉलिटिकली विल पावरफुल बनने के लिए ना, मेरे को लगता है यहाँ पे गुमराह कर रहे हैं, मतलब जो आजकल का यूथ है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये लोग को मतलब गुमराह किया जा रहा है कि मतलब आजादी के नाम पे कि हाँ मतलब कश्मीर में दर्द है, दुख है, लेकिन आप मतलब सब जब मिलके लड़ेंगे आई थिंक प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी। कश्मीर में अभी तक, जम्मू कश्मीर में मान लीजिए तो प्रॉस्पेरिटी कहीं नहीं दिखती है, इतना अच्छा टूरिज्म हब है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी नहीं दिखती वहां पे। आप ड्राई फ्रूट्स का इतना बिजनेस कर सकते हैं, सैफरन का इतना बड़ा बिजनेस है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी अभी भी नहीं दिखती, जस्ट बिकॉज कि वहां पे मतलब टेरर अभी भी इतना है कि लोग वहां मतलब विजिट करना या वहां पहुंचना। इसकी हिस्ट्री में जाए हम लोग की, जैसे आजादी आजादी बोलते हैं, तो जब कश्मीर इंडिपेंडेंट रहना चाहा तो अब तो सबसे पहले आक्रमण उसमें पाकिस्तान ने किया, और तुम पाकिस्तान का ये फ्लैग वहां लगा के और ये पोर्ट्रे करते हो कि इंडिया तुम्हारे खिलाफ है, जबकि इंडिया सेव करने गया था तुम्हें उस टाइम पे भी। तो मतलब बेस्ट ऑप्शन क्या है, तुम्हें इंडिपेंडेंट रहोगे तो उधर से आप अटैक होंगे, अगर तुम जो है इंडिया के साथ हो तभी तुम्हारा भविष्य मतलब उज्जवल है। वहाँ वो जिस जगह का जगह है वहाँ इंडिपेंडेंट रह नहीं सकते, एक तरफ पाकिस्तान है, तो चाइना, एक तरफ इंडिया छोड़ देगा तो दूसरे दिन वो प्रॉपर सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, हर चीज की लिबर्टी है, अच्छा। पाकिस्तान को हेल्प भी तो चाइना से ही मिल रही है, जितना ज्यादा पार्ट वो एनेक्स कर ले वहां से। अच्छा, इस मूवी का कहानी तो हम लोग बात करेंगे, अब इसका हम एक टेक्निकल डिटेल बात करते हैं, म्यूजिक, सिनेमेटोग्राफी। तो ये मुझे पहली बार जो एक वॉर थीम होता है उसके हिसाब से जो सिनेमेटोग्राफी होती है, जो डार्कनेस, बैकग्राउंड म्यूजिक, और हमेशा वो एकदम म्यूजिक नहीं देना, और इंटेंस म्यूजिक चलता रहना, इंटेंस सूफी सॉन्ग चल रहा था बीच में, और फोक सॉन्ग एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें वो लोग अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, कश्मीरी लैंग्वेज यूज किया गया, तो इसमें टेक्निकली भी थोड़ा सा अच्छा खासा किया गया है, बहुत अच्छा काम मतलब किया गया। मुझे तो आज पहली बार ऐसा 2-3 चीजें पता चली कश्मीर के बारे में कि कल्चरली और आर्टिस्टिकली कितना रिच था कश्मीर। इस तो है, मतलब कश्यप के नाम पे कश्मीर, ऋषि कश्यप के नाम पे कश्मीर का नाम पड़ा, शंकराचार्य वहां जाके तपस्या कर रहे हैं, उस चीज को दिखाया जो कि एकदम मतलब गायब हो गई थी उस प्लेटफॉर्म से। यस। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि इस मूवी में ये भी पोर्ट्रे किया अच्छे से। एक अच्छी शुरुआत है, और इंडिया में
इस तरह की जो हिस्ट्री है, जो एक जो जैसे किसी ने कहा है कि दोज हु डू नॉट रिमेम्बर, दोज हु फॉरगेट देयर हिस्ट्री देयर फ्यूचर विल बी फॉरगेटन, ऐसा यस कुछ यस है ना कि। तो उसमें यही है कि हिस्ट्री में कुछ गलत हुआ है, उसका भूलना कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। भूल के आप क्या करेंगे, क्योंकि अगर आप भूलेंगे तो कोई ना कोई आपको याद दिलाता रहेगा, वो रिपीट होंगे वो कुरेदता instances। रहेगा उसको। उससे अच्छा है कि हिस्ट्री से रूबरू हो एंड वैसा ना हो फिर से। हाँ, यस वैसा ना हो, इसलिए जरूरी है ये सारी चीजों को जानना कि हर लेवल पे, कि मतलब वहां पे अगर कश्मीरी हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, मॉडरेट मुस्लिम्स की डेथ हुई, उनको किल किया गया, और इनकी पॉलिटिकल ब्रुटैलिटी गेम ब्रशिंग किए अंडर गए द हैं। कारपेट इज नॉट द सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, उसको ये जानना फिर हो आगे सकता है। लाना पड़ेगा और हाँ। उस पर बात करनी नहीं, पड़ेगी। और भी हुई है, जैसे कि वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऑटोसिटीज हुए हैं, वो लोग तो कभी नहीं छुपाया, होलोकास्ट है या जो भी है। तो ये होलोकॉस्ट पे कितनी मूवीज बनी है, वहां भी 6 मिलियन जूस मरे। हाँ, ब्लैक ब्लैक एट्रोसिटीज अपार्थाइड पे पे साउथ अफ्रीका में। कितना, अच्छा ब्लैक एट्रोसिटीज पे अमेरिका वाले कितने मूवी बनाते हैं, हाँ। वाइट होके कितने मूवी बनाते हैं, छोड़ते नहीं है। तो ये है कि इससे ब्लैक लोग गुस्सा होंगे ऐसा नहीं, उनको है कि उनके साथ हुआ, कंपनसेट किया जाए इनको, किसी के साथ definitely, बुरा और क्या। हुआ तो ये हमारा कर्तव्य है कि Justice इसको थोड़ा मिले, rights कंपनसेट मिले। किया जाए, इसको उनको जस्टिस दिया जाए, थोड़ी सुविधाएं दी जाए, एंड और भी ये करे कि ऐसा ना हो। या क्योंकि देखो ये सब चीज़ होता है कि वो ओवरनाइट नहीं होता है, ये सब चीज़ का भूमिका बनता है। तुम्हें पता चल जाएगा कुछ गलत होने वाला है, अगर तुम उस टाइम इंटरजेक्ट नहीं किए और छोड़ दिए क्या, तब ये बढ़ता ये चला बढ़ेगा। जाता। तो तुम्हें एक आइडिया है कि ये सब चीज़ें वहाँ हुई थी, यहाँ भी हो रही है, तो अब हमें रोकना है, इसका आगे चल जाएगा। और एक चीज इस मूवी में और कि किसी भी कम्युनिटी को या सो कॉल्ड लिबरल्स या जो भी लोग इसके अगेंस्ट में हैं, उनको मतलब अगेंस्ट ना होके इसको समझना चाहिए कि कितना दर्द है कश्मीरियों को, और अभी भी वो वापस घर नहीं जा पाए हैं। अगर वो लोग इसको सपोर्ट करें इस कॉज को, Definitely। तो हमें लगता है वो ज्यादा अच्छा रीजन होगा। और हमें भी मतलब किसी भी इसको मतलब ये पर्पस नहीं होना चाहिए कि ये मूवी दिखा के किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं, ऐसा कोई नहीं। बिल्डअप है या ऐसा है। मतलब मूवी में ये भी दिखाया गया है कि दूसरे तरफ का पक्ष भी रखा गया है, जो दिखाया लेफ्टिस्ट गया है, हैं पूरा या leftist हैं, जो separatist मिलिटेंट हैं। है, उनका भी पक्ष रखा गया है। तो ये भी नहीं कि एक तरफा कहानी कह रहा है, नहीं, दोनों तरफ पक्ष रखा गया है। अब उसमें से आपको चुनना है कि कौन बुरा है। सबका कॉज होता है, मारने वाला कुछ ना कुछ कॉज तो होता ही है, वो तो कुछ ना कुछ बहाना बनाता ही है, हम इसलिए मारे। मूवी में भी एक डायलॉग था ना कि कश्मीर जन्नत है, एक तो उसके लिए फाइट हो रही है और जिहाद से तुम्हें जन्नत मिलेगी उसके लिए भी फाइट हो रही है। तो मतलब दोनों में क्या सही है? भले कि इसको जन्नत को पहले हम यहाँ हेल बना देंगे, फिर यहाँ से जाएंगे जन्नत। जन्नत ऑलरेडी है ही। व्हाट इज दिस? तुमको क्या मुझे लगता है कि बाकी लोग मतलब समझ पाएंगे जो इसका अपोज कर रहे हैं, वो लोग भी। बाकी बहुत ही अच्छी मूवी है, काफी सपोर्ट मूवी अच्छा लगेगा आपको। पहली ऐसी मूवी जो क्रिटिकली एक्लेम्ड भी है और मासेस देख भी रही है। मासेस देख भी रही है। एंड टू बी फ्रैंक, मुझे भी इतना उम्मीद नहीं था विवेक मोहंती सर से। उन्होंने जो रिसर्च किया एंड जो टेक्निकली है मूवी में, रिसर्च किया प्रॉपर रिसर्च किया, और दो चार जो कश्मीर के जो एक घटनाएं जो हमारे जो वो चावल खाने वाला है या वो जो मास मर्डर है, वो सब घटनाएं में दिखाई गई जो कि एक्चुअल है, वो सब घटनाएं हुई है। में वो मास मर्डर को वो पोर्ट्रे हुआ किया, है, वो बहुत वो अच्छा हुआ है। वो भट्ट का इंटरव्यू है, अच्छा। उसको भी जोड़ा गया है, भट्ट का भी इंटरव्यू है उसमें। तो इस तरह से चीज़ों को कहीं ना कहीं सच के करीब भी दिखाया गया मूवी में। तो आप लोग जाइए, ये मूवी देखिए। तो कई सारे टेररिस्ट को कैसे पैम्परिंग मिली, मतलब पॉलिटिकल, मतलब उनको कैसे मतलब फंडिंग भी मिलती है, मतलब टीवी इंटरव्यूज में लाइव बोल रहे हैं कि हमने इतने लोगों को किल किया, और उसके बावजूद अभी भी वो जेल में ही है, इस टाइप से। तो काफी अच्छा रहा ये मूवी देखना। तो हमारी तरफ से तो इस मूवी को रिकमेंडेशन है कि आप जाके देखिए। स्टार की और बात करें तो मेरी तरफ से तो मैं 4 स्टार दूंगा। बहुत अच्छी मेहनत है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पोर्ट्रे किया गया है। आप बहुत अच्छे से फील कर पाएंगे कि हाँ, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ हुआ है तो कितना दर्दनाक रहा होगा। आप डेफिनेटली बहुत सारी जगह, अगर इमोशनल पर्सन है तो आप रोएंगे ज़रूर। हाँ, ये भी बात बहुत ही दर्दनाक। मेरे हिसाब से मूवी को मतलब इस मूवी को स्टार मतलब ना देके, मैं मतलब चाहता हूँ कि सब लोग इसको देखें। ये मस्ट वॉच मूवी है कश्मीर फाइल्स। सही पॉइंट। और इससे मतलब बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी कि पॉलिटिक्स और बिहाइंड मतलब नैरेटिव बिल्डअप कैसे होता है किसी के लिए और किसी के फार्म में जाके, और जो मतलब एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव निकल के आता है उससे कैसे फाइट करना है। मतलब हम लोग को आज कैसे फाइट करना है कि उनका दर्द मतलब समझ के और उनको फिर से उनका हक दिलाना। तो ये उनके हक के लिए है, कश्मीरी पंडितों के लिए,
तो ये मूवी मतलब मस्ट वॉच होनी चाहिए और सबको एक बार जरूर देखनी चाहिए। स्टार देने से पहले मैं इस मूवी का, एक नीरज बुधवार साहब हैं, उन्होंने लिखा था कि ये मूवी को देख करके जो लोग, इतने लोग जा रहे हैं देखने, उसका रीजन है कि इंडिया के लोगों को नहीं पता था कि उनके अपनों के साथ ऐसा हुआ है। मतलब वो सुनते सही थे, बात है। इतना कभी डॉक्यूमेंट्री नहीं, कुछ नहीं, तो उनको लगता था कि हुआ है, शायद डिस्प्लेस हुए होंगे। कोई रिटर्न तो एक गिल्ट है अंदर से कि हाँ, क्या हमारे लोगों के साथ हो गया और हमें पता ही नहीं है। मतलब किसी के साथ होता है तो कम से कम एज ए ह्यूमन ही मतलब हुआ ह्यूमन है ही, ये, तो वो कम्युनिटी देखने जाना कम्युनिटी वाइज भी तो होता है ना हाँ, कि कम्युनिटी अटैच फील करता है। Yes, लेकिन इंडिया में ऐसा था कि एक था घटना, इतने बड़े इंसिडेंट को मतलब छुपाने की कोशिश कर रही छुपाने की कोशिश की, उतना नहीं लिखा पढ़ा नहीं गया। तो इस वजह से भी लोग देखने जा रहे हैं और अपने से जा रहे हैं, हम जानते हैं। तो मैं भी इस मूवी को 3.5 स्टार दूंगा। अच्छी मूवी है, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा और कवर किया जा सकता है बट इट्स गुड, नो प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तरफा तो मैं नहीं कहूँगा, कोशिश की है दिखाने की। हाँ। इसमें दूसरी मूवी बन सकती है जो दूसरा चीज़ कवर करे, तो मूवी एक घटना में तो बहुत सारी मूवी बन सकती है, लेकिन ये मूवी जिस इशू पे बना है उसने ठीक उसको ठाक कवर किया, complete अच्छा cover किया है। कंप्लीट किया है। सो आप लोग जाइए देखिए, हमारा चैनल चर्चा इन डेप्थ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर शेयर ज्यादा कीजिए इसको दोस्तों शेयर के करिए। साथ। फिर हम लोग आते रहेंगे। हैप्पी Okay. होली। हैप्पी होली। बाय बाय। बाय।